हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं ਤੁਹਾਡਾ टीवी स्कूल ਦਾ स्वागत करदा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ क्लास 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਤੇ Q, P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x1 y1 ਤੇ Q ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x2 y2। ਅਗਰ P ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ x2 x1 ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 y1 ਸਕੁਆਇਰ। फिर उस तो बाद आप कुछ टर्म्स पढ़िया सीगियां, उन्होंने आप दोबारा डिस्कस करते हैं। सब तो पहला टर्म पढ़ी सी इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब की होता है इक्वल डिस्टेंस। फिर असी पढ़िया सी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो आप किता सी, सपोज है पॉइंट है A, आ पॉइंट है B, विचकार किते C है। अगर कोलिनियर का मतलब होता है इको लाइन दे विच आना। कोलिनियर का मतलब है इको लाइन दे विच आना। अगर तुहानू कोई बोलेगा प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तुसी की कड्डोगे, पूरी ए बी लेंथ कड्डोगे, फिर ए सी लेंथ कड्डोगे तो सी बी लेंथ कड्डोगे, तो तुसी चेक कर लोगे कि अगर ए बी जिहड़ी है ए सी और बी सी नू जोड़ के बनी है तो पॉइंट्स की ने कोलिनियर ने, अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं है। हुण ए सी लेंथ किद्दां कड्डोगे, तुहानू कोऑर्डिनेट्स दिते होणगे ए दे भी ते सी दे भी, डिस्टेंस फार्मूले दे नाल कढ सकदे हो डिस्टेंस। सी बी भी तुसी डिस्टेंस फार्मूले दे नाल कड्डोगे, क्योंकि तुहानू सी दे कोऑर्डिनेट्स ते बी दे कोऑर्डिनेट भी दिते होणगे। फिर तुसी वड्डी लेंथ ए और बी भी किद्दां कड्डोगे, डिस्टेंस फार्मूले दे नाल। कोलिनियर होने का मतलब है इको लाइन दे विच आना। एक लाइन विच किद्दां आएंगे, अगर है पूरी लेंथ ए बी, अगर ए सी और सी बी नू जोड़ के बनी होएगी तां ही पॉइंट्स की होणगे कोलिनियर होणगे। तो आपां पढ़िया सी इक्विडिस्टेंट, जिसका मतलब होंदा डिस्टेंस इक्वल होना। दूसरा आपां पढ़िया सी कोलिनियर। तीसरा असीं कहंदे हां कि कोई भी ट्रायंगल 3 पॉइंट्स नाल बनता है। सपोज पॉइंट्स ने ए बी एंड सी, तुहानू ए दे भी कुछ कोऑर्डिनेट दिते होंगे, बी दे भी कोऑर्डिनेट दिते होंगे ते सी दे भी कोऑर्डिनेट दिते होंगे। अगर तो कोई तुहानू पूछेगा कि इन्हां तीनां नू जोड़ के की ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तो असीं की चेक करांगे, कोई भी साइड हमेशा, थर्ड साइड जिहड़ी है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए है सम ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब तुसी की करोगे, तीनों साइड्स कढ लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर तुसी चेक करोगे कि ए सी जिहड़ी है छोटी आ रही है ए बी ते बी सी नू जोड़ के। फिर तुसी यह भी चेक करोगे कि बी सी लेंथ जिहड़ी है वो छोटी आ रही है ए बी और ए सी नू जोड़ के, कि ए बी लेंथ जिहड़ी है ए बी सी और ए सी दे सम नालों छोटी आ रही है कि नहीं। अगर ये चीज़ होंदी होएगी तो 3 पॉइंट्स नाल हमेशा एक ट्रायंगल ही बनूगा। हुण सानू पता है ट्रायंगल जिहड़े ने 3 तरीके दे हो सकते, वैसे तो 4 तरीके दे होंदे। एक होंदा स्केलिन। स्केलिन का मतलब होंदा है सारी साइड्स अनइक्वल होन। बट अगर कोई पूछेगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब क्या होंदा है कि कोई भी 2 साइड्स की होंगियां इक्वल। मतलब अगर तुसी पहला चेक कर दिता कि ये ट्रायंगल बनया कि नहीं, किद्दां चेक करोगे कि तुहाडी थर्ड साइड जिहड़ी है वो बाकी 2 साइड दे सम का मतलब होंदा ऐड, उनदे नालों हमेशा छोटी आनी चाहिए है। फिर जे तुहानू कोई पूछेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, तुसी चेक कर लेना कि 2 साइड्स, जिवें मान लो तुसी बी सी कड्डी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ते ए बी कड्डी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही ने तो वो ट्रायंगल की होएगा आइसोसेलेस। जे कोई बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उनका मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच तुसी डिस्टेंस फार्मूले दे नाल देखोगे बी सी लेंथ, ए सी लेंथ ते ए बी लेंथ, अगर ये तीनों इक्वल आ रही होंगियां तो ट्रायंगल की होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जे तुहानू कोई पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड दा स्क्वायर हमेशा इक्वल आना चाहिए है सम ऑफ अदर 2 साइड्स दे स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, मतलब इनू आपां पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। मतलब जेडी जिवें मान लो तुहाडी बी सी लेंथ आई है, वो सपोज 4 यूनिट आई है, ए सी लेंथ आई है 2 यूनिट और बी सी लेंथ आई है, तुहाडे कोल ए बी लेंथ आई है 3 यूनिट, तो जिहड़ी सब तो लॉन्गेस्ट साइड है उनका स्क्वायर अगर इक्वल आंदा है 2 साइड दे स्क्वायर करके ऐड करके, तो वो ट्रायंगल की होगा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होनी चाहिए है। पाइथागोरस थ्योरम की कहती है हाइपोटेन्यूज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की होंदी है सब तो लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर की आना चाहिए है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब दोनों बाकी साइड्स दे स्क्वायर करके अगर उन्होंने ऐड करके लॉन्गेस्ट साइड दे स्क्वायर दे इक्वल आ रहा है तो ट्रायंगल की होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगे आगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल कितना बनते हैं? 4 साइडेड फिगर, जेडे भी 4 पॉइंट्स नाल अगर कोई चीज़ बनेगी तो वो की होएगा क्वाड्रिलेटरल होएगा।
ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ P Q R ਐਂਡ S। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, P ਦਾ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, Q ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, R ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ S ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, all sides are equal। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ PQ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ QR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ SR ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ PS ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਕੁਆਇਰ। ਬਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो दो डायगनल्स बनते हैं, मतलब अगर तुसी इत्थे देख पा रहे हो तो PS डायगनल बन रहा है QS, तो एक डायगनल बन रहा है PR। अगर तुहाडा डिस्टेंस फार्मूला लगा के PR जो डायगनल है अगर वो QS डायगनल दे इक्वल आ जाए तो वो पक्की गल स्क्वायर है। तो स्क्वायर चेक करने लिए आपां दो प्रॉपर्टीज चेक करांगे। पहली प्रॉपर्टी है सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि डायगनल भी की आने चाहिए ने, इक्वल आने चाहिए ने। जे कोई बोलेगा रोहम्बस, तो रोहम्बस विच की आंदे ने ऑल साइड्स दा इक्वल हुंदियां ने, बट डायगनल्स की हुंदे ने नॉट इक्वल। तो जदों तुसी अपना रोहम्बस चेक करना है तो तुसी की करोगे, डायगनल दी लेंथ भी कड्डोगे ते साइड्स भी कड्डोगे, तुहाडी सारी साइड्स इक्वल आनियां, बट डायगनल अगर अनइक्वल आ रहा है इहदा मतलब वो की है, रोहम्बस है। नैक्सट रैक्टेंगल। रैक्टेंगल दा मतलब हुंदा है जिंदी ऑपोजिट साइड्स आन इक्वल ते नाल उनदे ऑल डायगनल्स की आन इक्वल। मतलब जदों तुसी रैक्टेंगल चेक करना है तो तुहाडियां दो साइड्स दे पेयर जिहड़े ने इक्वल आणगे ते जिहड़े डायगनल्स ने वो की आणगे, इक्वल आणगे। बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम तुहाडियां ऑपोजिट साइड्स की आणगियां इक्वल आणगियां, बट डायगनल की आओगे नॉट इक्वल। मतलब तुसी पैरेललोग्राम दे विच भी सारी साइड्स कड्डोगे, दो साइड्स दे पेयर की होणगे, इक्वल होणगे, बट डायगनल जिहड़े तुसी कड्डोगे वो अनइक्वल आणगे। तो इस तरीके नाल तुसी देख सकते हो इक्विडिस्टेंट जिसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस, कोलिनियर का मतलब होंगे सेम लाइन। सेम लाइन चेक करने का मतलब की है, तुसी इत्थे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इत्थे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो वड्डे वाली लाइन ते डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, मतलब दूर जिहड़ा पॉइंट पे A और B, तो तुहाडा जिहड़ा वड्डी लेंथ है वो दो छोटी लेंथ दे सम दे इक्वल अगर आ जाता है तो इहदा मतलब वो पॉइंट्स की ने, कोलिनियर ने। अगर कोई तुहानू पूछेगा ट्राइंगल तो तुसी कड्डोगे थर्ड साइड कड्डोगे, मतलब तीनों साइड कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तुसी चेक करोगे कि तुहाडी थर्ड साइड जिहड़ी है, कोई भी थर्ड साइड सम ऑफ टू साइड्स नालों छोटी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर छोटी आ रही है ना मतलब ABC ट्राइंगल बनूगा। ट्राइंगल हो सकता है स्केलिन। स्केलिन का मतलब है जिंदियां कोई भी साइड इक्वल ना आन। आइसोसेलेस का मतलब है जिंदियां दो साइड्स इक्वल आन। इक्वलेटरल का मतलब है जिंदियां सारी साइड्स इक्वल आन। ते राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब की है जिहड़ी भी लॉन्गेस्ट साइड है अगर उनका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर दे इक्वल आ रहा है ऐड करके तो वो की बन जाऊगा राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। फिर आ गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट्स नाल बनता है। अगर तुहानू कोई पूछेगा स्क्वायर तो उनदे विच तुसी साइड्स देखोगे इक्वल आणगियां, डायगनल भी की आओगे इक्वल आणगे। जे तुहानू कोई पूछेगा रोहम्बस तो उनदी सारी साइड्स तो इक्वल हुंदियां ने बट डायगनल्स इक्वल नहीं हुंदे। अगर रैक्टेंगल कोई पूछेगा तो उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंदियां ने प्लस उनका डायगनल भी इक्वल होंदा है। बट अगर कोई पूछेगा पैरेललोग्राम तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंदियां ने बट डायगनल इक्वल नहीं होंदा। बाकी जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या होंदा है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का रूट। सो आपां जिहड़ी चीज़ां पढ़ियां सीगियां हुण तक वो ए ने। आपां एक दो क्वेश्चन होर ट्राई करते हैं फिर आपां नैक्सट टॉपिक करांगे। सो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units। मतलब P और Q ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 10 यूनिट्स ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ और ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ डिस्टेंस फार्मूला लगाने हैं। ਸਾਨੂੰ पता है पॉइंट P की है 2, -3 है और पॉइंट Q की है 10, y है और सानू दिता होया है कि PQ लेंथ कितनी है 10 यूनिट्स है। सानू गिवन है आप डिस्टेंस फार्मूला लगाने हैं कि वैसे डिस्टेंस फार्मूले के नाल इस लेंथ किंदे इक्वल आएगी तो यह होगा x1 इनू y1, दिस इज x2 एंड y2
तो डिस्टेंस फॉर्मूला की होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर वो होएगा pq के इक्वल होता स्क्वायर रूट। तो इत्थे मैं लिख देना वा 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 की हो गया 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस इत्थे माइनस माइनस की हो गया प्लस तो ये आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस इत्थे आ जाऊगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये किंदे इक्वल चल रहा है 10 के इक्वल। नाउ 64 और जब 9 ऐड होगा आप ऐड करके देखते हैं ना कितना आंदा है वो आएगा 73 तो मैं लिख देता है 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y द स्क्वायर रूट किंदे इक्वल है 10 के इक्वल है। हुण आपां की कर देने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जो मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे को की आएगा इत्थे आ जाऊगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू इत्थे आ जाऊगा स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर दा भी स्क्वायर क्योंकि आपां की कीता है लैफ्ट साइड और राइट साइड के उत्ते स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है। आ स्क्वायर ना रूट कैंसल हो गया 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। ठीक है हुण 100 नूं उधर लै जाने ये आ जाऊगा 0 इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। हुण 100 विचों 73 माइनस कर दे क्योंकि प्लस माइनस की होंदा है माइनस तो 100 विचों 73 घटा के देखते कितना आंदा है ये आ गया 7 और 27 तो ये आ जाएगा माइनस 27 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इस चीज़ में इदा भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो असीं की कीता सिर्फ pq लेंथ कड्डी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वो की होंदा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट बट सानू pq लेंथ दी हुई है 10 यूनिट्स तो मैं इत्थे लिखिया 10 यूनिट्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके अपने कोल आ इक्वेशन बनी है। हुण आ इक्वेशन की है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मैथड के नाल। हुण दो नंबर इदा दे रफ दे विच आपां चेक करते हैं दो नंबर इदा दे जिन्हां दा सम की आवे 6 बट प्रोडक्ट की आवे -27 तो दो नंबर केड़े होंगे ऑब्वियसली वो होगा 9 एंड 3। तो देखो 9 विचों 3 घटावांगे तो 6 बनेगा और 9 विच -3 मल्टीप्लाई करांगे तो -27 बनेगा। इट मीनस आ जिहड़ा 6y है इनू मैं लिख सकदा वां 9y माइनस 3y ना लिखिया -27 इक्वल टू 0। असीं की कीता है फैक्टराइज कीता है इस तरीके नाल कि सम के बने 67 और प्रोडक्ट के बने -27 मतलब दो नंबर इदा दे होण जिन्हां नूं ऐड करके 6 आवे बट वही दो नंबर नूं मल्टीप्लाई करके -27 आए वो दो नंबर केड़े ने वो है 9 एंड -3। इहदा मतलब मैं 6y नूं लिख सकदा वां 9y माइनस 3y। हुण आपां की करांगे y स्क्वायर और 9y नूं इकट्ठे कर लांगे और इत्थों दी -3 माइनस कॉमन कट के 3y और 27 नूं इकट्ठे कर देंगे। जे मैं इत्थों माइनस साइन कॉमन कड्डूंगा तो अंदर क्या आ जाऊगा प्लस का साइन। इन्हां दोनों चों y कॉमन निकल रहा है तो ये आ गया y प्लस 9। इन्हां दोनों चों 3 कॉमन निकल रहा है ये भी क्या आ गया y प्लस 9। हुण आ ब्रैकेट और ए ब्रैकेट की सेम है इन्हों मतलब कॉमन निकल सकती है ये आ गया y प्लस 9 और ये सब किंदे इक्वल चल रहा है 0 दे इक्वल चल रहा है तो ये आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। हुण अपने कोल की आ गया दो नंबर्स इदा दे ने जिन्हों मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। सानू पता है जो भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके 0 आ रहे हैं मतलब दोनों चो या तो एक नंबर 0 है या दोनों नंबर ही 0 है क्योंकि 0 नो जिंदे ना मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या आएगा 0। इनका मतलब या तो y प्लस 9 0 है या y माइनस 3 0 है क्योंकि इन्होंने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। तो मैं इत्थों दी इत्थे कंटिन्यू कर रहा। देखो अपने कोल की आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3 की आ गया 0। इनका मतलब की है या तो अपने कोल y प्लस 9 0 है या फिर साडे कोल y माइनस 3 0 दे कोल है। तो इत्थों दी y दी वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 और इत्थों दी y दी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो साडे कोल दो आंसर आए ने y दी वैल्यू क्या आई है -9 एंड 3।
क्योंकि साडी इक्वेशन की सी क्वाड्रेटिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इनके कितने आंसर आएंगे 2 आंसर आएंगे वो 2 आंसर की ने -9 एंड 3 और क्वेश्चन में पूछा क्या होएगा y की वैल्यू करनी है तो साडा आंसर क्या आएगा साडा आंसर है कि y दे आ रहे ने -9 और 3 सो 2 पॉइंट्स ने जो कि साडा आंसर है कितना कितना असी PQ लेंथ के उत्ते डिस्टेंस फार्मूला लगाया और PQ लेंथ दी हुई सी 10 सॉल्व किया साडे कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नु फैक्टराइज मैथड दे नाल सॉल्व किया साडे कोल दो फैक्टर बन गए एक है y+9 और एक y-3 बट इन्हां दोनों नु मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है इहदा मतलब या तो y+9 0 है या y-3 0 है तो इत्थों दी y दी वैल्यू कितनी आएगी -9 और इत्थों y दी वैल्यू की आ गई 3 सो साडे कोल दो आंसर ने -9 एंड 3 अगला क्वेश्चन है if q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6 find the value of x also find qr and pr distance ਹੁਣ देखो उन्हें की बोला है जेड़ा पॉइंट q है वो है इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट का मतलब ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ इक्विडिस्टेंट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ इक्वल डिस्टेंस कित्थों दी इक्वल डिस्टेंस p तो और r तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ सिर्फ और सिर्फ इन्नी चीज़ पढ़ी है हले आप अगे कुछ नहीं पढ़ रहे सिर्फ असी यह पढ़िया जो क्यू पॉइंट है वो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट आर इनका मतलब की है अपने को कि क्यू तो पी तक का डिस्टेंस और क्यू तो आर तक का डिस्टेंस की है इक्वल क्योंकि उन्हें बोला है क्यू है इक्विडिस्टेंट मतलब क्यू तो अगर मैं पी तक का डिस्टेंस देखूंगा और ऐसी क्यू तो अगर मैं आर तक का डिस्टेंस देखूंगा वो क्या होगा इक्वल आऊगा और हुण आपां नूं बोलिया कि क्या उन्हें बोलिया फाइंड करो एक्स फिर उस तो बाद उन्हें बोला कि क्यू आर और पी आर लेंथ भी कढ़नी है तो पहला आप एक्स कढ़ते हैं किदा आप लगावांगे पी क्यू के उत्ते डिस्टेंस फार्मूला और फिर लगावांगे क्यू आर के उत्ते डिस्टेंस फार्मूला दोनों नूं की कर देंगे इक्वेट देखो जो तो मैं क्यू पी लगाना है ये होगा x1 ये होगा y1 आ होगा x2 और ये होगा y2 तो बाय डिस्टेंस फार्मूला सानू पता है x2 - x1 का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर y2 कितना है -3 और y1 कितना है 1 द स्क्वायर ठीक है आप इन दोते डिस्टेंस फार्मूला लगाया है जो कि है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर x2 है 5 y2 है -3 x1 है 0 एंड y1 की है 1 तो आप इन दोते की लगाया है डिस्टेंस फार्मूला और वो कितने इक्वल है qr दे इक्वल तो हुन qr दे उत्ते आप डिस्टेंस फार्मूला लगाने हैं ए होगा x1 ए होगा y1 ए होगा x2 और ए होगा y2 अगेन x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट होएगा qr की वैल्यू तो आप x2 - x1 लगाने जो कि आएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 6 - 1 का स्क्वायर ठीक है हुन इनू सॉल्व करते हैं एक ही आ गया 5 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस बट साइन वड्डे वाले ना वड्डे वाले तो अगे केड़ा साइन है नेगेटिव इतना मतलब आंसर क्या आएगा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू इथे ए आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना आएगा 5 का स्क्वायर इन्हें सॉल्व कर लेने ए आ जाएगा 25 + 16 का स्क्वायर रूट कितना इक्वल x स्क्वायर प्लस 25 दे स्क्वायर रूट इक्वल हुन ए दो स्क्वायर रूट ने आपां की करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि ये स्क्वायर रूट की हो जाए हट जान जो मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि होगा दोनों पासों स्क्वायर रूट हट जाएंगे ए स्क्वायर रूट भी हट जाएगा क्योंकि आपा की कितना है स्क्वायर कितना है 25 + 16 और इथों भी क्योंकि आपा स्क्वायर कितना है तो आ स्क्वायर नाले रूट कैंसिल हो जाएगा ठीक है साडे कोल की बचेगा 25 + 16 इज इक्वल टू x² + 25 उन्हें 25 और 25 भी कैंसिल हो गया साडे कोल की आ गया x² इज इक्वल टू 16 इथों दी x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±√16 क्योंकि सानू पता है x की डिग्री की है 2 है एंड मतलब दे दो आंसर्स होंगे तो दो आंसर केड़े-केड़े आएंगे +4 एंड -4 एंड मतलब साडा पहला काम हो गया कि x की वैल्यू की आ रही है +4, -4 सो साडा पहला आंसर आ गया है x की वैल्यू की आ गई +-4 हुन साडा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होया सानू उन्हें बोला सी x कड्डो क्योंकि उन्हें बोला सी q इक्विडिस्टेंट है कित्थों दी q तो p और q तो r की है इक्विडिस्टेंट है तो असी इक्विडिस्टेंट कितना सॉल्व कितना साडे कोल x की वैल्यू क्या आ गई +-4 हुन क्वेश्चन विच बोला कि क्या है qr कड्डो एंड pr कड्डो
ਹੁਣ ਆਪਾਂ जरा QR करते हैं। Q ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ 0, 1 और R ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ x ਜੋ ਕੀ ਹੈ +-4, और सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की है 6। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ QR। तो QR लेंथ कितना कटांगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए होगा x1, ए होगा y1, ए होगा x2 और ए होगा y2। तो x2 माइनस x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ मतलब ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ +-4 -0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस y2 माइनस y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ मतलब 6 - 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। देखो ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ +4 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ क्योंकि +4 - 0 ਤਾਂ ਵੀ 4 ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਚਾਹੇ -4 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 4। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। देखो वैसे तो की है अपने को x की वैल्यू 2 ने, एक है +4 और एक है -4। मैं इत्थे दोनों लेके चल रहा क्यों क्योंकि मैंने पता है 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 0 ਘਟਾ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ -4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਘਟਾ ਦਈਏ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੇਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ 16 क्योंकि मैंने पता है अगर -4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 16 ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, +4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 16 ਆਣਾ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 16 प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 16 + 25। ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 25 और 16 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 41। तो ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ √41। ठीक है, तो ये आंसर की आया है QR जो कि होगा यूनिट्स, क्योंकि सानू पता है कोई लेंथ होएगी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो आप लिखांगे यूनिट्स। तो QR लेंथ कितनी आ गई √41 यूनिट्स। हुण सानू की करना है PR भी करना है। तो P पॉइंट की है अपने को P है 5, -3 एंड जेड़ा R है वो कितना है अपने को x, 6। हुण इत्थे की लिखांगे एक बार तो +4, 6 लेके करांगे और एक बारी -4, 6 लेके करांगे। क्यों क्योंकि जदों मैं x2 - x1 करूँगा, देखो 4 विचों 5 घटाऊँगा तो आंसर क्या आएगा 1। बट जे मैं इत्थे -4 विचों 5 घटाऊँगा तो आंसर -9 आएगा। इहदा मतलब इत्थे x की दोनों पॉसिबिलिटीज़ लैके चलनियां पैणगियां, जबकि इत्थे जदों देख रहा सीगा चाहे 4 - 0 करा चाहे -4, 0 करा आंसर की रहिंदा है सेम। बट इत्थे क्योंकि फर्क पै रहा इस करके मैंने दोनों पॉसिबिलिटी देखनियां पैणगियां x दियां, दोनों अलग अलग लैके चलनियां पैणगियां। क्योंकि x की वैल्यू जे तां 4 पुट करूँगा 4 - 5 क्या होएगा 1। बट जे मैं इत्थे -4 लूँगा तो -4 - 5 क्या आएगा -9। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ नूं आपां नूं अलग अलग लैके चलना पेगा। आपां किद्दां कर रहे हैं ये उदों लैके चलने हैं जदों x की लेता है आप +4 तो आप देखना चाहते हैं कि PR लेंथ कितनी आ रही है। तो आप कर लेने PR लेंथ ओके आएगी x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर मतलब 6 - -3 की हो गया +3 का स्क्वायर। एक आ गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। एक आ गया √82। सो जदों तो मैं x की वैल्यू +4 लेके कर रहा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है √82 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू नू -4 लेके चलना तो देखते हैं आप कितनी आंसर आ रहा है। P का कोऑर्डिनेट तो यही ने 5, -3 बट जेडे R के कोऑर्डिनेट ने वो की है -4, 6। अगेन PR लेंथ कट जाए ओके आएगी x2 - x1 मतलब -4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 6 +3 का स्क्वायर। क्योंकि सानू पता है -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। एक आ गया 81 + 81 का स्क्वायर रूट। एंड वो लिखना 2 × 81 लिखना ऑन द स्क्वायर रूट। हुण 81 का स्क्वायर रूट तो 9 आ जाएगा, अंदर की रह जाएगा 2। सो साडे दो आंसर्स आ गए ने। एक आया है अपना PR लेंथ जी है या तो PR लेंथ 81 √82 है या साडी PR लेंथ की है 9√2 यूनिट्स है और जी साडी QR लेंथ है वो कितनी है अपने को √41 यूनिट्स। सो क्वेश्चन इच x की वैल्यू कर ली। x की वैल्यू क्या आ रही थी +-4। फिर उन्हें बोला से QR लेंथ कड्डो तो मैं Q के कोऑर्डिनेट देखे 0, 1 R के कोऑर्डिनेट से x, 6 बट x की पॉसिबिलिटी है +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। फिर मैं थोड़ा जा रफ चेक किया कि अगर मैं इत्थे +4 लेके भी चलना तो x2 - x1 तो भी 4 ही बचता है। अगर उनका स्क्वायर करूँगा 16 ही आऊँगा। अगर मैं -4 - 0 करा तो भी -4 आके उनका स्क्वायर भी क्या आ रहा है 16। है ना मतलब
दोनों पॉसिबिलिटीज़ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ +-4 ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ QR ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ P ਔਰ R ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਲਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ x2 - x1 ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ -4 ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ x2 - x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ PR ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਤਾਂ 82 ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ 9√2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x1 y1 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ x2 y2, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ x2 - x1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਫ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ corresponding angles are equal and then their corresponding sides are in same ratio and hence the triangle are similar। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ PQR, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਐਂਗਲ P ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। सपोज अगर सानू दो एंगल ही देते हैं तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल ही होएगा, क्योंकि सानू पता है बाय सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की कहती है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो 180 माइनस इक्वल एंगल भी की होएगा, इक्वल ही होएगा। मतलब अगर आ एंगल इस एंगल दे इक्वल है, ए एंगल इस एंगल दे इक्वल है एंड सी एंगल आर दे इक्वल है, देन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ AB ਰੇਸ਼ੋ PQ is equal to AC ratio PR is equal to BC ratio QR, पहली गल। और दूसरी गल असी कहांगे कि ट्रायंगल की ABC की होएगा सिमिलर होएगा ट्रायंगल PQR दे, और इस सिमिलैरिटी नू नाम देने हैं AAA सिमिलैरिटी, मतलब एंगल 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 सिमिलैरिटी। सो थ्योरम की हैगी है, कहते ने अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ने, मतलब आ वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है, B वाला एंगल Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, C ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੇਸ਼ੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ AB ਲੈਂਥ ਕੱਢੋਗੇ ਅਪੋਨ PQ ਲੈਂਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, BC ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ QR ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ AC ਲੈਂਥ ਔਰ PR ਲੈਂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ 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 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਸ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ 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 ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ P ਜਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x1 y1, Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੇ x2 y2। ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ R किस तरीके का है कि जो PR रेशो PQ करा वो क्या आवे M1 रेशो M2। मतलब R इदा का पॉइंट है कि जो मैं P तो R तक का डिस्टेंस कड्डा और R तो Q तक का डिस्टेंस कड्डा, उनकी रेशो की है M1 रेशो M2। तो मैं इस तरीके नाल इनू प्लॉट कर लिता एक ग्राफ दे विच। सपोज है पॉइंट x1 y1 है एंड है पॉइंट x2 y2 है। R किते विचकार हैगा कि P तो R तक की लेंथ जी है M1 और R तो Q तक की जी लेंथ है वो है M2। सानू कोऑर्डिनेट्स कितने कटने ने, R दे। तो मैं एज्यूम कर लेना कि R दे कोऑर्डिनेट ने की ने x, y। ठीक है, ऐसा मतलब इत्थों दी इत्थे तक का डिस्टेंस y होएगा एंड इत्थों दी इत्थे तक का डिस्टेंस की होएगा x होएगा। ठीक है, असी R दे कोऑर्डिनेट की मनने ने x, y, बट मैनू ये दसना x कितना हैगा और y कितना हैगा। तो इस टॉपिक दे विच आपां डिस्कस करना है कि अगर एक लाइन ज्वाइन होंदी होए दे विचकार कोई पॉइंट आ जाए कि उनकी रेशो M1 रेशो M2 दे विच डिवाइड कर दिओ स्लाइड नू, तो उस पॉइंट दे कोऑर्डिनेट की होंगे आपां डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अगर इन्ना डिस्टेंस x1 है, ये पूरे का पूरा x है, तो इत्थों दी इत्थे तक की लेंथ कितनी होएगी अपने कोल, वो होएगी x माइनस x1। ठीक है, ऐदा ही अगर ये पूरा डिस्टेंस y1 है और ये पूरी लेंथ कितनी है y है, तो सिर्फ इन्नी जी लेंथ कितनी होएगी y माइनस y1। ठीक है, सेम तरीके दे नाल
सानू पूरी लेंथ पता है कितनी है y2 है, उनदे विचों एनी लेंथ की है y है, तो एनी लेंथ किंदे इक्वल आ जाएगी अपने कोल ये आ जाएगी y2 माइनस y। दोबारा तो देखो अपन ने बोला गया है कि ये पूरी लेंथ कितनी है y2 है, बट एनी लेंथ की है y है, तो थोड़ी जी लेंथ कितनी आ जाएगी y2 माइनस y। सेम तरीके दे नाल ये पूरी लेंथ की है x2 है, एनी लेंथ x है, तो इथों दी इत्थे मैं लिख देना y माइनस y1, तो आ जिहड़ी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी x2 माइनस x। मैं इनके किसी होर कलर नाल लिख देना जिहड़ी इनकी डायमेंशनस है, एक ही आएगी x माइनस x1 और यह है y माइनस y1। तो असी की किया है एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिता है, इत्थे भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिता है जिंदी आ साइड की है x2 माइनस x और आ साइड की है y2 माइनस y। इसी तरीके नाल ए लेंथ कितनी है x माइनस x1 और आ लेंथ कितनी है y माइनस y1। हुण देखो आ एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल की ने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ने, साडा ए भी 90 ए भी 90 और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अगर दो एंगल इक्वल है तो कॉमन सेंस है थर्ड एंगल भी की होएगा इक्वल ही होएगा। तो इनका मतलब ये दो ट्रायंगल की हो गए सिमिलर हो गए बाय केडी सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी। तो मैं लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल जेड़ा है मेरा पी आर, इस पॉइंट नाम दे देने क्यू और इस पॉइंट नाम दे देने एस। तो पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू एस बाय केडी सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी। जेडी थ्योरम हुणे असी पढ़ी सी वही लगा रहे हैं असी कि क्या ए ट्रायंगल और आ ट्रायंगल के हो गए सिमिलर हो गए क्योंकि आ एंगल इस एंगल दे इक्वल सीगा और जेड़ा साडा पी एंगल सी वो सीगा एंगल सॉरी क्यू एंगल एस दे इक्वल सी। जे दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल जो पी है वो क्यू दे इक्वल होएगा। सो इनका मतलब अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो केडी सिमिलैरिटी लगेगी ए सिमिलैरिटी लगेगी। और दूसरी गल क्या होगी इन्हां दी साइड्स की होणगियां रेशो दे विच होणगियां। इट मीनस जे मैं कटूंगा पी आर रेशो आर क्यू वो किंदे इक्वल होएगी आर क्यू रेशो सॉरी पी क्यू रेशो आर एस दे इक्वल होएगी और आर क्यू रेशो क्यू एस दे इक्वल होएगी। मतलब अगर मैं पी आर रेशो आर क्यू करूँगा और अगर मैं पी क्यू रेशो आर एस करूँगा वो किंदे इक्वल आएगी आर क्यू रेशो क्यू एस दे इक्वल आएगी। क्योंकि हुणे आपां थ्योरम पढ़ी है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होन तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होणगियां रेशो दे इक्वल होणगियां और उन्हां दी रेशो की होएगी इक्वल होएगी तो ट्रायंगल की होगा सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। तो हुण आपां आ चीज़ चक रहे हैं। हुण देखो आपां पी आर की वैल्यू कड्ढी हुई है, पी आर की वैल्यू कितनी है m1, तो मैं इत्थे पी आर की जगह लिख रहा m1 और आर क्यू की जगह मैं लिख रहा m2। सिर्फ इत्थों की फिगर इचों देख के आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जिहड़ी साडी पी क्यू लेंथ है आर ई पी क्यू लेंथ वो की है x माइनस x1 और जिहड़ी मेरी आर एस वैल्यू है वो की है x2 माइनस x। तो जिहड़ी मेरी आर क्यू लेंथ है वो है y माइनस y1। ठीक है इस पॉइंट को नाम आपां क्यू नहीं देना चाहिए सी, सानू इस पॉइंट को नाम देना चाहिए सीगा पी क्यू, लेट इट बी z नाम दे देने क्योंकि क्यू क्यू दो पॉइंट हो जाएंगे तो इत्थे मैं z लिख रहा। ठीक है तो इत्थे z होगा। ठीक है क्योंकि मैं क्यू क्यू पॉइंट दो जगह नहीं दे सकता, अगर ये पॉइंट क्यू है तो ये पॉइंट अदर देन क्यू होगा, लेट इट बी z। ठीक है सो की रेशो आएगी अपने को पी आर रेशो आर क्यू किंदे इक्वल पी क्यू रेशो आर एस दे इक्वल और वो रेशो किंदे इक्वल होगी आर जेड रेशो क्यू एस दे इक्वल। ठीक है सो आपां पी आर की जगह लिख दिता m1, पी क्यू की आर क्यू की जगह आपां लिख दिता m2, पी क्यू की जगह असी पी जेड लिखना सी इत्थे, तो पी जेड की जगह आ जाऊगा x माइनस x1 और जेड़ा अपना आर एस है वो की आ जाऊगा x2 माइनस x, फिर आना सीगा आर जेड जो कि है y माइनस y और क्यू एस की है y2 माइनस y। ठीक है असी की किया दो ट्रायंगल नो सिमिलर प्रूव किया बाय ए सिमिलैरिटी। तो सानू पता है जे ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी की होंगियां रेशो दे इक्वल होंगियां, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो दे इक्वल रखिया ने और उन्हां दी जेड़ी भी वैल्यू सानू फिगर विचों पता लग रही सी वो आपां सारी लिख दित्ती है।
हुण सानू पता लग गया कि m1 अपॉन m2 जिहड़ा है वो इक्वल है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x दे इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इत्थों की आ जाएगा m1 x2 माइनस m1 x, क्योंकि m1 है दोनों ना मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए m2 दोनों ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इत्थों आ जाएगा m2x माइनस m2x1। हुण सानू कोऑर्डिनेट किंदे कढने ने r दे। r दा कोऑर्डिनेट की है x ते y, मतलब इत्थों x की वैल्यू कढनी है, तो इस करके आपां x वाली टर्म्स नूं इकट्ठे कर देने आ। x वाली टर्म्स नूं इकट्ठे करन लई आपां इनू भी चक के इत्थे ले आने, तो इत्थे m1x माइनस m2x आ जाएगा इज इक्वल टू इनू उधर भेज देने, ये आ जाएगा माइनस m2x1 माइनस m1x2। तो इत्थों दी नेगेटिव साइन कॉमन कर दे, एक ही आ जाएगा माइनस m2x1 प्लस m1x2, ठीक है। और इत्थों भी नेगेटिव साइन कॉमन करते हैं, इत्थे आ जाएगा m1x प्लस m2x, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, इत्थों x कॉमन निकल रहा है, एक ही आ गया m1 प्लस m2 आ गया इज इक्वल टू इत्थे आ गया m2x1 प्लस m1x2। तो इत्थों x की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। एंदा मतलब जेड़ा x का कोऑर्डिनेट है वो की होगा, वो होगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का कोऑर्डिनेट सानू पता लग गया। इसी तरीके नाल आपां y का कोऑर्डिनेट भी कढना है। हुण आपां की करांगे, x नूं n दे नाल कंपेयर करांगे। तो मैं इत्थे लिख रहा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इत्थे की आ जाएगा m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अगेन y की वैल्यू कटनी है अपन हुण इत्थे, तो आपां y वाली टर्म्स नूं इकट्ठे कर देने आ। इत्थे आ जाएगा माइनस m1 y माइनस m2 y, क्योंकि उत्थों दी जेड़ा m2 y पॉजिटिव है इधर आके की हो जाएगा नेगेटिव। आ m1 y2 नूं उधर भेज देना, तो माइनस m1 y2 माइनस m2 y1, नेगेटिव साइन कॉमन करके काट देंगे, y भी कॉमन ले लेने आ, इत्थों आ जाएगा m1 प्लस m2। सेम स्टेप कर रहा मैं एक स्टेप स्किप किया क्योंकि आपां x विच आपां कर चुके हुए हैं। तो इत्थे की आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। तो इत्थों y की वैल्यू कितनी आ गई, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ y आ गया। सो क्वेश्चन इच की सीगा, सानू बोलिया गया सी r ते कोऑर्डिनेट कढो। अगर ये लाइन जुड़दी पई है ते r इदा है कि जदों मैं pr रेशो कड्डा और qr रेशो कड्डा वो की आवे m1 रेशो m2 आवे, तो मैं इस पॉइंट नु x1 y1 लेता, ए पॉइंट नु की लेता x2 y2 लेता, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीता, उनदी साइड्स दी वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਢ लिती फिगर दे विचों देख के ਆਪਾਂ। फिर असी क्या कि आ ट्रायंगल और आ ट्रायंगल की है सिमिलर है बाय केड़ी सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी, ते साइड्स की होंगियां रेशो दे इक्वल होंगियां। फिर आप साइड्स की वैल्यू जी फिगर विच कड्ढी सी उत्थे पुट कर दी। सानू कढना सी x और y का कोऑर्डिनेट। पहला मैं ए टर्म नूं इहदे नाल इक्वेट किया, उत्थों दी मेरी x की वैल्यू निकल आई। फिर उस तो बाद मैं y आ वाली टर्म नूं इहदे नाल इक्वेट किया, उत्थों y की वैल्यू निकल आई। हुण जिहड़े कोऑर्डिनेट्स आए ने इन्हां नूं असीं बोलदे हां सैक्शन फार्मूला। सो जिहड़ा टॉपिक है वो है सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूले का मतलब की है कि अगर सानू कोऑर्डिनेट कटने ने एक पॉइंट दे जो कि लाइन दे उत्ते है, अगर रेशो है m1 रेशो m2, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जिहड़ा y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह है सैक्शन फार्मूला। तुसी प्रूफ नहीं करना, मैं सिर्फ तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वास्ते इस चीज़ नूं बना के दिखाया ताकि तुहानूं पता लगे फार्मूला आया कित्थों है। बट तुसी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही याद रखना है क्योंकि तुहाडे सिलेबस दे विच सिर्फ फार्मूला ही है। बट देखा जाए तो प्रूफ कोई इन्ना औखा भी नहीं सीगा, सिर्फ तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वास्ते असीं देखिया कि किस तरीके नाल यह फार्मूला बनिया है। इस फार्मूले नूं असीं बोलदे हां सैक्शन फार्मूला। सो स्टूडेंट आपां डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सैप्ट किया सीगा पिछे, हुण आपां नवा टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है सैक्शन फार्मूला, जो कि कहता है अगर दो पॉइंट्स ने उनदे विच लाइन जुड़ बनदी भी हो दो पॉइंट्स दे नाल, विचकार कोई पॉइंट है कि उनकी रेशो है m1 रेशो m2, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिहड़े ने वो तुसीं इदां कड्डोगे जो कि मैं हुणे प्रूफ कराया। बट तुसीं प्रूफ वाल बिल्कुल नहीं जाना। सो कल आपां सैक्शन फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस करांगे। अज दा टॉपिक हुणे आपां खत्म करदे हां। अज दी क्लास
ਧੰਨਵਾਦ।